आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इंशाल्लाह कुरान पाक की बहुत प्यारी सूरतुल मरियम की आयत नंबर 34, 35, 36, वर्स नंबर 34, 35, 36 कंटिन्यू पढ़ूँगी और फिर उसके बाद तीनों का एक साथ उर्दू में तर्जुमा पढ़ूँगी इंशाल्लाह। उससे पहले मैं अपने अल्लाह पाक से माफ़ी चाहती हूँ कि अगर पढ़ने में कोई भी ज़रा सी भी ज़बर, ज़ेर, पेश या जज़म वगैरह की गलती हो जाए या मेरी ज़बान लड़खड़ा जाए, कोई तलफ़ुज़ मेरे मुँह से गलत निकल जाए तो मैं अपने रब से माफ़ी चाहती हूँ। बेशक वो माफ़ करने वाला बड़ा गफ़ूर रहीम है। बेशक बेशक। सबसे पहले तो मैं सूरतुल मरियम का तारुफ़ करा दूँ, उसके बाद अपनी समझ के हिसाब से इसका ख़ुलासा बयान करूँगी और फिर आयतें पढ़ूँगी इंशाल्लाह। सूरतुल मरियम कुरान पाक के सुपारा नंबर 16 में है, जुज़ नंबर 16 में, और सुपारे का नाम है काला आलम। और ये सूरत मक्की है, मक्का में नाजिल हुई थी और इसकी 98 आयतें हैं, वर्स नंबर 98, और इसके 6 रुकू हैं, 6 रुकू। और कुरान पाक में तरतीब के लिहाज से ये 19 नंबर पर आती है, तरतीब वाइज पर ये 19 नंबर पर है, और नज़ूल के एतबार से ये 44 नंबर पर नाजिल हुई थी, 44 नंबर पर नज़ूल के एतबार से। एक रिवायत मेरी नज़रों से गुजरी है, उसमें लिखा था कि जिस रात मक्का में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरतुल मरियम नाजिल हुई, उसकी सुबह ही कुछ लोगों ने आपको बताया कि हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाई हैं। तो फिर उन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि रात को मुझ पर सूरह मरियम भी नाजिल हुई है, तो इसलिए इस लड़की का नाम मरियम रख दो, मुबारक नाम है, मुबारक रहेगा। तो तब उनका नाम मरियम रख दिया गया। बाकी इसमें कहाँ तक सच्चाई है वो अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं, वल्लाहु आलम। मेरी ये रिवायत में नज़र गुजरी थी तो मैंने बता दिया। कोई गलती हो तो माफ़ी चाहती हूँ अल्लाह पाक से। फिर मक्का में मुशरिकीन का जुल्म मुसलमानों पर हद से ज़्यादा बढ़ गया था, यानी कि जुल्म की ये इंतहा थी कि तपती हुई रेत पे धूप में, तेज़ धूप में, तपती हुई धूप में उनको बग़ैर कपड़ों के लिटा के घसीटा जाता था, जुल्म किया जाता था, और उनके सीनों पे बड़े बड़े पत्थर बांध के उनसे मेहनत मशक्क़त कराई जाती थी। जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया था। तो तब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को हबशा हिजरत करने के लिए कहा, क्योंकि वहाँ का ईसाई हुक्मरान जो था ना, वो बहुत रहमदिल था, यानी कि बहुत रहमदिल और आदिल बादशाह था वो, जिसका लक़ब नजाशी बताया गया है। और ये नबूवत का 5वां साल था, यानी कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के 5वें साल यानी कि वो हबशा में ये पहली हिजरत हुई थी। थोड़े लोगों को भेज के हिजरत करवा दी थी और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहीं कुछ लोगों के साथ वहीं रह गए थे मक्का में। और सूरतुल मरियम में अल्लाह पाक की वहदानियत का बयान किया गया है, अल्लाह पाक की तारीफ़, अल्लाह पाक की बड़ाई बयान की गई है, और यानी कि ये बताया गया है कि अल्लाह पाक वाहिद है, अकेला है, उसका कोई हमसर नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है। बेशक बेशक जगह जगह पे ये बताया गया है, और ये ईसा अलैहिस्सलाम ने ख़ुद भी अपने मुँह से कई बार बताया है लोगों को। नहीं मानने वालों ने नहीं माना, काफिरों ने, वो तो ख़ुद कहते थे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, बेटा नहीं हूँ। बेशक सूरतुल मरियम में तौहीद, रिसालत और आखिरत का बताया गया है, और इसमें 7 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तस्करा भी किया गया है। ये बताया गया है कि किसी नबी की मौजज़ाना पैदाइश उसको अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं बनाती। बेशक बेशक। और इसके आखिरी रुकू में क़यामत का अहवाल बताया गया है कि कैसे उस दिन अल्लाह के नेक बंदों को मेहमान बनाकर जन्नत में ले जाया जाएगा, और कैसे मुजरिमों को और जालिमों को, गुनाहगारों को, काफिरों को कैसे प्यासे जानवरों की तरह से हाँक कर दोज़ख में धकेला जाएगा। बेशक बेशक। तो ये थोड़ा खुलासा मैंने अपनी समझ के हिसाब से बयान किया है, अगर बताने करने में कोई गलती हो गई है तो माफ़ी चाहती हूँ। अब इंशाल्लाह मैं तीनों आयतें पढ़ूँगी तरतीब वाइज से, और फिर तर्जुमा पढ़ूँगी। आयत नंबर 34, 35, 36, वर्स नंबर 34, 35, 36। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम क़ौलल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीही यम्तरून मा काना लिल्लाहि अन यत्तख़िज़ा मिन वलदिन सुब्हानहु इज़ा क़दा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू
लहु कुन फयकून फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फयकून फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फयकून। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदुहु हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। बेशक आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा ट्रांसलेशन, ये हैं ईसा इब्न मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम। यही सच्ची बात है जिसमें लोग शक कर रहे हैं। अल्लाह को ये लायक नहीं कि वो किसी को बेटा बनाए, वो पाक ज़ात है इससे। बेशक जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो उससे सिर्फ ये कहता है कि हो जाओ, तो वो फ़ौरन हो जाती है। बेशक। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह ताला रब है मेरा और तुम सबका, तो सिर्फ उसी की इबादत करो क्योंकि यही सीधा रास्ता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये है अल्लाह पाक की करामात, और कैसे अल्लाह पाक ने एक नौमौलूद बच्चे को माँ की गोद में ही ज़बान दी, बोलने का हुक्म दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की गोद में ही दुनिया वालों को ये अल्लाह पाक का पैगाम दिया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और अल्लाह पाक ने उनको किताब इंजील देकर भेजा है और गैब की ख़बरें बताने वाला नबी किया है। और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी माँ का फरमाबरदार नेक सलूक करने वाला मुबारक बेटा बनाकर भेजा है, और मुझे अल्लाह पाक ने नमाज ज़कात की ताकीद फरमाई है जब तक मैं जीऊँ और जब मरूँ या जब ज़िंदा उठाया जाऊँ। फिर वो ये अल्लाह का ये पैगाम दुनिया वालों को देकर ख़ामोश हो गए थे। उसके बाद वो नॉर्मल उम्र में बोलने लगे थे, जैसे नॉर्मल बच्चे बोलते हैं। उसके बाद तब वो बोलना शुरू हुए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक ने उनको माँ की गोद में ही ज़बान दी थी, माँ के हक़ में गवाही दिलवाई थी, मुक़द्दस माँ के हक़ में। और ये पैगाम अल्लाह ने कहा था दुनिया वालों को दे दो, तो वो दे दिया था उन्होंने। उसके बाद वो ख़ामोश हो गए थे और फिर नॉर्मल उम्र में बोलने लगे थे फिर वो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सूरत मरियम में हमें सबक ये मिलता है कि हमें अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। अगर उनमें कोई बुराई देखें तो निहायत एहतराम से उन्हें रोकना चाहिए और नेकी की तरफ बुलाना चाहिए। यानी कि अगर माँ बाप नमाज़ वगैरह ना पढ़ें, कोई नेकी की बात करने से या नमाज़ पढ़ने के लिए रोकें तो मना करो उनको। और अगर माँ बाप में से भी कोई नमाज़ ना पढ़े तो उनको हुक्म दो नमाज़ पढ़ने का, नमाज रोज़ा रखने का, कुरान पढ़ने का हुक्म दो। क्योंकि नमाज रोज़े ज़कात के लिए और क्या नाम है ना, हर कोई छोटा बड़े को बोल सकता है, बड़ा छोटे को बोल सकता है, तो औलाद भी माँ बाप को बोल सकती है। तो ये इशारा है कि नेकी का हुक्म माँ बाप को औलाद दे सकती है, मगर बड़े एहतराम से धीमे लहजे में उनको नेकी की दावत दें। और दूसरे ये कि अल्लाह की ज़ात पाक से मायूस नहीं होना चाहिए, हर हाल में अल्लाह से दुआ मांगते रहना चाहिए, जो कि ये आयत नंबर 4 में ज़िक्र किया गया है ना, ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी अल्लाह पाक से, कि अल्लाह पाक ने उनकी उस उम्र में दुआ कबूल फरमाई थी ना। तो ये इशारा है कि अल्लाह पाक की ज़ात से किसी हाल में भी, किसी उम्र में भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक दुआ कबूल कर सकते हैं। बेशक बेशक। और अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, और उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। उसके सिर्फ एक कुन कहने की देर है, वो कुन कहता है और हो जाती है चीज़। और उसका कुन ऐसा है जैसे पलक झपकना। कुन कहकर तो दुनिया बनाई उसने, उसके लिए क्या बड़ी बात है। आदम अलैहिस्सलाम को तो बग़ैर माँ बाप के उन्होंने पैदा करा, अल्लाह पाक ने मिट्टी से बनाया और फिर कहा कुन, वो इंसान बन गए थे। तो ये तो फिर भी हज़रत बीवी मरियम अलैहिस्सलाम ने तो फिर भी, ईसा अलैहिस्सलाम तो फिर भी बग़ैर बाप के पैदा हुए, तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है अल्लाह के लिए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दूसरा ये कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए
और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। और क्या नाम है ना, हमें दूसरों को भी सच की तलकीन करनी चाहिए। और क्या नाम है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कुरान शरीफ जो है वो गौर व फिक्र से पढ़ना चाहिए और उसके एक एक लफ्ज़ पे गौर करना चाहिए, उसको तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ना चाहिए, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और क्योंकि यही नेक लोगों की सफ़्त है। बेशक बेशक, क्योंकि कुरान में ही सब कुछ है। अल्लाह पाक ने कुरान में हर चीज़ बात बता दी है, बता दी है हम लोगों को। तर्ज़ अमल, ज़िंदगी का तर्ज़ अमल सब बता दिया गया है, तो हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो कोई मुश्किल ही पेश ना आए। बेशक, सुभान अल्लाह। और अगर हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलें तो कभी भी कोई हम परेशानी ना उठाएं। बेशक बेशक। तो ये अपने हिसाब से मैंने थोड़ा इसका ख़ुलासा बयान किया है। फिर भी अगर बताने करने में कोई गलती हो गई हो तो मैं अपने रब से माफ़ी चाहती हूँ। बेशक वो माफ़ करने वाला बड़ा गफ़ूर रहीम है। बेशक बेशक। आखिर में मैं उस मुक़द्दस हस्ती को सलाम करना चाहती हूँ। अस्सलामु अलैका या ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन।